बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों हम लोग स्टूडेंट वीज़ा, वर्किंग वीज़ा, विज़िट वीज़ा के मतलब वीडियो बनाते रहते हैं और आपके साथ इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करते रहते हैं। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है, जो टॉपिक है हमारा माल्टा का फ्री वीज़ा, फ्री वर्क परमिट, फ्री टिकट, इसके मतलब है और सारी जो इन्फॉर्मेशन जो डिटेल है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले जो आपके साथ बात शेयर करता चलूँ वो ये है कि जॉब्स अप्लाई करने के लिए आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमें मैसेज आते हैं। आप लोग अपनी सीवी हमें सेंड करते हैं, तो आप लोग कहते हैं कि आप अप्लाई कर दो जॉब के लिए। तो मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करता चल जाऊँ कि हम लोग आपको सिर्फ बता सकते हैं, अप्लाई आपने ख़ुद करना है। हम लोग वेबसाइट बता सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। अब इन वेबसाइट्स में भी कुछ फेक वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आप अप्लाई करते हैं तो वो आपसे डिमांड करते हैं पैसों की, इसी तरह कुछ और जो डिमांडें उनकी होती हैं, जो कि बाद में आप हमें कहते हैं कि हम लोग इन वेबसाइट से अप्लाई कर रहे हैं, जबकि हम लोग आपके साथ ये शेयर भी कर रहे हैं कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन जो है उसके अंदर हम लोगों ने जो माल्टा की ऑफिशियल वेबसाइटें हैं उनके लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ से अप्लाई करें। अब सबसे पहले जो आप लोगों का सवाल होगा हमारे से वो ये होगा कि माल्टा में जॉब्स जो हैं वो एशिया के जो लोग हैं उनको ही क्यों दी जाती है। वहाँ पे वो यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं उनसे जॉब के लिए बंदे हायर करें, या वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, इन कंट्रीज़ से वो क्यों नहीं हायर करते। तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि वो लोग जो डिमांड करते हैं वो 4000, 5000, 6000 यूरो पर मंथ की डिमांड करते हैं। लेकिन अगर वही जॉब वो एशिया के ममालिक जिस तरह पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश इनको गए तो ये लोग 1000 रुपये, 1200 रिंगट में, 1200 यूरो में जो है वो काम करने के लिए तैयार होते हैं। इसी वजह से वो ज़्यादा जो फोकस रखते हैं अपना जॉब के लिए वो एशिया के ममालिक में रखते हैं। अब सबसे पहले जो मैं आपके साथ बात शेयर करता चलूँ कि माल्टा में अगर सबसे ज़्यादा एशियन ममालिक में अगर सबसे ज़्यादा वहाँ पे फॉरेनर्स की जो तादाद है वो भारत सबसे पहले नंबर पे है। भारत के लोग बड़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद हैं जो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। अप्लाई करने का तरीका, इसके ऊपर मैंने बड़ी वीडियोस बनाई हैं, आज फिर मैं बना रहा हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको बताता हूँ। और जब से कोरोना आया है उसके बाद यूरोप को बड़ी तादाद में, यानी कि माल्टा को बड़ी तादाद में लोगों की ज़रूरत है और बड़ी तादाद में वो बंदे हायर कर रहा है। अब ये सिर्फ नहीं कि एक माल्टा है बल्कि पूरा यूरोप जो है वो बड़ी जॉब्स जो हैं वो निकाल रहा है और लोगों को बुला रहा है। अब इसके लिए डिमांड जो है वो किन चीज़ों में होती है, कौन से सेक्टर में होती है। आप लोग कंस्ट्रक्शन में अप्लाई कर सकते हैं, होटल में अप्लाई कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आप जो है और बड़ी कैटेगरीज़ हैं। आप मिसाल के तौर पे ड्राइवर की जॉब करते हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप हेल्थ जो सेंटर हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह और बड़े सी जो ऑफ़र्स होती हैं जो माल्टा में डिमांड होती है उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि माल्टा में जॉब अप्लाई किस तरह करनी है। तो वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम लोग वेबसाइटें देते हैं, वहाँ से आप अप्लाई करें। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि एक माल्टा की वेबसाइट है jobplus.malta गवर्नमेंट, यहाँ पे आप इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि आपका माल्टा में होना ज़रूरी है। आप यहाँ से कंपनी निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी कंपनी ने जॉब की ऐड दी हुई है तो वो आप निकालने के बाद उसका जो ईमेल एड्रेस है वो उठा लें, या कोई और उनके साथ रब्ते करने का तरीका है, यानी कि उनका नंबर दिया हुआ है, कोई भी चीज़ है वो आप उठा लें। उठाने के बाद उनके साथ डायरेक्ट बात कर लें। अगर आपके पास इंटरनेशनल बैलेंस है तो आप उनको कॉल भी कर सकते हैं, और अगर बैलेंस नहीं है तो ईमेल के ज़रिए आप उनको अपनी सीवी सेंड कर दें, एक अच्छा सा कवर लेटर जो है वो सेंड कर दें। आप इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। उस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए माल्टा में होना आपका ज़रूरी है। इसके दो तरीक़ेकार होते हैं। एक तरीक़ेकार ये होता है कि आप विज़िट वीज़ा पे वहाँ पे चले जाएं। दूसरा तरीक़ेकार ये होता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप फ्री में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप फ्री में जा सकते हैं, आपको 1 रुपया भी लगाना नहीं पड़ेगा।
तो वो ये है कि आप अपने मुल्क में बैठ के जॉब के लिए अप्लाई करें। अब इसमें ये है कि जो इंडियंस हैं वो वीडियो को देखते हैं, देखने के बाद वो अप्लाई करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो हम लोग हैं, हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग फिर दोबारा से मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि सर मुझे मुकम्मल डिटेल चाहिए, किस तरह अप्लाई करना है। तो वो सारा कुछ इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ, आपको इसमें समझ जाना चाहिए और इस वीडियो को देख के आप अप्लाई कर सकें। अब इसमें डिमांड की भी मैंने आपसे बात शेयर कर दी है और अप्लाई करने का तरीका भी बता दिया है। इसके बावजूद भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम्स होती हैं तो फिर आप अप्लाई कर ही नहीं सकते, आप वीज़ा ले ही नहीं सकते। अब बात आ जाती है फेक वेबसाइटों की। जब आप अप्लाई करते हैं उस वक्त जो बंदा जिसकी फ़ेक वेबसाइट होगी वो आपसे डिमांड करेगा पैसों की। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और कंपनी ओरिजिनल है और वेबसाइट ओरिजिनल है तो वो आपसे पैसों की डिमांड नहीं करेगा, वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। डॉक्यूमेंट्स मांगने के बाद जो है वो आपका प्रोसीजर स्टार्ट कर देगा। इसमें टिकट भी फ्री है, इसमें वीज़ा की भी कोई फ़ीस नहीं है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप लोगों ने 2 साल वहाँ पे काम करना होता है। 2 साल के बाद आगे आप वीज़े को बढ़ा सकते हैं या किसी और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये नहीं है कि आप वापस आ सकते हैं। सैलरी की बात कर लें तो मिनिमम जो है वो 5 से 6 यूरो जो है पर हॉर के हिसाब से, 1 घंटे के हिसाब से आपको मिलते हैं। यानी कि आप कम से कम भी जो मंथली है वो 1000 यूरो कमा सकते हैं अगर किसी भी फील्ड में है। अगर आप आ जाते हैं मिसाल के तौर पे किसी अच्छी फील्ड में तो आप मंथली जो है 2000-3000 यूरो कमा सकते हैं। उसमें ओवर टाइम वगैरह लगा के ये सारा करके आप इतना कमा सकते हैं। जब आप अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने में ये होता है कि आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बड़े अच्छे तरीके से करनी होती है। ख़ास तौर पे आपका जो CV होता है और कवर लेटर होता है, जब आप फ्री काम ले रहे होते हैं तो उसमें आपको सबसे बड़ा जो आपने अपने आप को दिखाना होता है वो CV और कवर लेटर में ही दिखाना होता है। अब इसमें तालीम की कितनी ज़रूरत होती है और कोई डिमांड नहीं करता माल्टा आपसे कि आपके पास इतनी तालीम हो या आप आइट्स करो, कोई इस तरह का सीन नहीं है। इसमें सिर्फ आपका अगर चलता है तो वो एक्सपीरियंस चलता है कि आपके पास तजर्बा कितना है। अब मिसाल के तौर पे आपके पास होटल फील्ड में कोई 2 साल का कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास तजर्बा है तो आप अप्लाई कर रहे हैं रेस्टोरेंट फील्ड में तो वो जॉब जो है वो आपकी नहीं होगी। इसलिए कोशिश करें जिस फील्ड का आपके पास एक्सपीरियंस है, जिस फील्ड का तजर्बा है, उसी फील्ड में अप्लाई करें, बजाय इसके कि आप किसी दूसरी फील्ड में अप्लाई करें तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जॉब ढूंढने का तरीका भी आप लोगों के साथ बताया, हम लोगों ने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, उसमें मौजूद है, आप वहाँ से जॉब तलाश भी कर सकते हैं। लेकिन जॉब जब तलाश करते हैं तो ख़ास तौर पे एक चीज़ का ख्याल रखा करें कि थोड़ा सा रीड कर लिया करें कि जॉब की जो इशू डेट है वो कब से शुरू हुई है और उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो कब से है। यानी कि कम से कम भी जो आप एक्सपायरी डेट जो होती है उसको देख लिया करें, क्योंकि आपने प्रोसीजर करवाना होता है, डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है। तो उसमें फिर ये होता है कि अगर उसकी आज मिसाल के तौर पर आप जॉब देख रहे हैं और 1 दिन बाद उसकी जो है वो एक्सपायरी डेट है तो उसका फ़ायदा नहीं है, यानी कि आप तो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं अपने कंप्लीट कर सकते। तो इसलिए इन चीज़ों का भी ख्याल रखें। दोबारा मैं फिर कह रहा हूँ कि आपसे अगर माल्टा में किसी ओरिजिनल वेबसाइट पे, यानी कि माल्टा की डायरेक्ट आप किसी कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं या रब्ता करते हैं तो उसमें आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना होता अगर आप वर्क वीज़ा अपने मुल्क से लेना चाह रहे हैं तो आपको 1 रुपया भी पे करना नहीं पड़ता। वो सारा कुछ कंपनी पे करती है, आपने सिर्फ अपनी डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, अपने जो कागजात हैं वो कंप्लीट करने के बाद आपने सिर्फ उनको सेंड करने होते हैं, बाकी सारा काम उन्होंने देना होता है। जब आपकी अप्रूवल आ जाती है उसके बाद अगर आपको कोई मसला आ रहा हो, आपकी अप्रूवल आ गई और आप चाह रहे हैं कि अब हम लोगों ने वीज़ा जो है वो लगवाना है, सारा कुछ करवाना है, तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हम लोग आपकी सारी जो है वो अप्रूवल की बेस पे आपको वीज़ा लगवा के दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो काम है वो सारा आपने खुद करना है, वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि आप ही अपने बारे में बेहतर जानते हैं। हमें तो नहीं पता ना कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो इसलिए कोशिश करें कि खुद ही अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद अगर आपको कोई अप्रूवल लेटर आ जाता है और फिर प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे साथ रब्ता कर लें।